माननीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। पदार्थों के सेवन की मात्रा का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया गया और सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों की पहचान कर नशे के खिलाफ एक सशक्त मुहिम तैयार की गई, जिसमें मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाना, समुदायों के बीच नशे से ग्रसित लोगों का पता लगाना और पीड़ितों के लिए उचित उपचार और काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के अधीन राज्य और जिला स्तरीय नशा मुक्त कमेटी बनाकर ऐसे हितधारकों को जोड़ रहा है। नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मंडलों और सामुदायिक संगठनों की मदद से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा चुका है। दूसरी अहम भूमिका महिलाओं की। विभिन्न स्तरों पर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह नशा मुक्त भारत अभियान को घर घर पहुंचाने में अग्रणी हितधारक के रूप में काम कर रही है। अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके साथ ही 3 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थान इस अभियान से जुड़कर युवाओं को प्रेरित करने वाली गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इंटरैक्शन विद NCC कार्यक्रम भी युवाओं को जोड़ने का सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा NCC कैडेट्स शामिल हुए। नशा मुक्त भारत अभियान की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार और प्रजापति ब्रह्म कुमारी जैसे आध्यात्मिक संगठन भी इस अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल ने अभियान की पहुंच को पूरे देश में बढ़ाया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रोचक पोस्ट, प्रमोशनल वीडियोस, आकर्षक मीम्स डालने के साथ साथ नियमित रूप से पैनल डिस्कशन, ऑनलाइन प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों को प्रसारित किया जा रहा है। नशा पीड़ितों को काउंसलिंग और उपचार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में 500 से ज्यादा नशा मुक्ति, उपचार और पुनर्वास केंद्र जैसे IRCA, CPIL, ODIC, DTAC आदि चलाए जा रहे हैं, जहां मुफ्त काउंसलिंग, डी एडिक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी केंद्रों को जियो टैग किया गया ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से इन तक पहुंच सकें। अभियान की निगरानी और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए NMBA मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। वहीं NMBA वेबसाइट पर अभियान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी बनाया गया। इन कोशिशों का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 10 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बना चुका नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। आइए बनाए नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री BL वर्मा जी, नशा करने वालों को हमें मनाना है और नशा मुक्त भारत हमें बनाना है। नशा से बर्बाद हो जाती है जिंदगी, नशा से बर्बाद हो जाती है जिंदगी, शरीर से फेंक देनी है नशा की गंदगी। हम सब लोगों को ध्यान रखें कि नशा करने वाले तो खुद बर्बाद होते हैं, लेकिन अपने पूरे फैमिली को भी बर्बाद करते हैं।
अपने समाज को भी बर्बाद करते हैं। और इसीलिए जो ड्रग है, ड्रग आजकल जो कॉलेज के बच्चे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में ड्रग वहाँ पहुँचता है। ड्रग बाहर के देशों से यहाँ आता है, स्मगलिंग होता है। पुलिस की तरफ से, कस्टम की तरफ से उसकी नजर होती है। बहुत बार ड्रग पकड़ा जाता है, उनको सजा भी होती है, उसके बावजूद भी उनका धंधा ये चलते रहता है। 2020 में हमारे मंत्रालय ने 272 जिलों में इस अभियान को शुरू किया था। अभी भारत के जो सभी जिले हैं, सभी जिलों में ये नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश भर में हमारे मंत्रालय ने शुरू किया है। अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक युवाओं, 2 करोड़ 32 लाख से अधिक महिलाओं और 3 करोड़ 35 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों सहित 11 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान में हिस्सा बन चुके हैं। हमारे मंत्रालय का तो काम यही है, लेकिन समाज के हर वर्ग का, हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। चाहे ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया भर में नशा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आज जो यहाँ इस संस्था के प्रमुख आए हैं, एनजीओ के प्रमुख आए हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई हम सब लोगों ने सीरियसली काम करने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय आपको पूरा साथ देगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, तीसरे बार वो प्रधानमंत्री बने हैं और शुरू से उन्होंने हमारे मंत्रालय को गाइड किया है और नशा मुक्त के लिए जो भी कुछ मतलब फंडिंग की आवश्यकता है वो फंडिंग भारत सरकार देगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने हमको दिया है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। और नशा करने वालों को मेरा कहना है कि आप नशा मुक्त हो जाओ, नशे से मुक्त हो जाएंगे तो हम हमारी पार्टी का आपको टिकट देंगे। ये इतना बड़ा विषय है, इतनी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कुछ सामाजिक संगठनों से अकेले ये नहीं हो सकता है। इसमें समूचे समाज को आगे आना होगा। और ये चुनौती आज महामारी बन चुकी है। आज हमारे स्कूलों के कैंपस, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के कैंपस, हमारा जो आने वाला कल है, आज का हमारा छात्र, कल जिसके हाथों में देश की बागडोर जाने वाली है समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, वो समाज का नेतृत्व करने वाला है। ऐसे नेतृत्व को खोखला करने का एक प्रॉक्सी वार के रूप में, ड्रग्स के रूप में, बहुत बड़ी महामारी के रूप में देश भर में इसको जिस तरह से फैलाया जा रहा है, इसके विरुद्ध पूरे समाज को एकजुटता के साथ मुड़कर खड़े होने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 2020 का वो दिन याद आता है जब देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से उद्घोष किया गया था। नशा मुक्त भारत अभियान का वहां से आह्वान किया गया था और उसके बाद से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लगातार जिस तरह से हमारे सामाजिक संगठनों के साथ में, आध्यात्मिक संगठनों के साथ में, धार्मिक संगठनों के साथ में, अनेक संगठनों के साथ में, और हमने जब एमओयू करके कि उनका भी इसमें सहयोग लेने की आवश्यकता है। हर संगठन के करोड़ों अनुयायी हैं और जब उन संगठन के प्रमुखों के द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा, धार्मिक गुरुओं के द्वारा इस बुराई के विरुद्ध लोगों को बचाने का, युवाओं को बचाने का जब आह्वान किया जाता है तो वो सीधा
धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा किया गया आह्वान, जो उनके करोड़ों अनुयायी हैं, कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान से, SPYM संस्थान से, सुकवंश थिएटर के युवाओं के द्वारा हमने देखा है कि एक बहुत ही आकर्षक, इस गंभीर समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने वाली प्रस्तुति यहां पर बहुत ही सुंदर ढंग से यहां पर की गई। मैं उन युवाओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन युवाओं ने यह भी कहा कि आप हमें जहां बुलाएंगे हम वहां पर आने के लिए तैयार हैं, निःशुल्क आने के लिए तैयार हैं। ये उनकी इस पीड़ा के विरुद्ध एकजुटता के साथ में लड़ाई में योगदान देने का जो युवाओं के द्वारा कदम उठाया गया है, वह वास्तव में बहुत सराहनीय है। समग्र ग्रामीण संस्थान की ओर से, सम संस्थान की ओर से, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की ओर से, भारतीय परिवर्तन संस्थान, रेजिडेंट वेलफेयर से आए हमारे वरिष्ठजन, ट्रांसजेंडर समुदाय, और हमने जो विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों से हमने जो MOU किए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से, दाजी के संगठन के साथ में, ब्रह्म कुमारी संगठन के साथ में, संत निरंकारी मिशन के साथ में, इस्कॉन के साथ में, गायत्री परिवार के साथ में, ऐसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो पिछले वर्षों में MOU किए, उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में इन संस्थाओं का सहयोग जुड़ने से एक क्रांति की लहर समाज में पैदा हुई है। मैं देख रहा हूं ब्रह्म कुमारी संस्थान की आदरणीय दीदियां पर बड़ी संख्या में आई हैं। मैं देश के जिस हिस्से में भी पिछले 2.5 वर्षों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अपने विभिन्न दौरों के कार्यक्रम में गया, तो इन संस्थाओं में भी मैं होकर आया और मैंने देखा कि वहां पर उनकी जो नियमित योग की क्लासेस होती हैं, ध्यान की क्लासेस होती हैं, वो ध्यान की क्लास के बाद में वहां पर नशे के विरुद्ध भी लोगों को जागरूक करने का अभियान निरंतरता के साथ में चलाया जा रहा है। और अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद ये हमारा आज दूसरा कार्यक्रम है। उस नशा मुक्त भारत अभियान को सफल हम कर पाएंगे, हम सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे और 2047 में जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना लेकर देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में ये बहुत बड़ा जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा मंत्रालय तो इसमें तत्परता के साथ में, अभी सरकार का गठन हुए, मंत्रिमंडल का शपथ होने के बाद कल और परसों में 2 दिन में सभी माननीय संसद सदस्यों का शपथ का कार्यक्रम हुआ और हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय तुरंत अपने अभियान के साथ में जुट गया। 21-22 तारीख को हमारा देहरादून में कार्यक्रम हुआ। आज आपके साथ में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सबने अपने कीमती वक्त में से जो समय निकाला है, जितने भी यहाँ पर शैक्षिक संगठन आए हैं, जितने भी आध्यात्मिक संगठन आए हैं, हमारे वरिष्ठजन आए हैं, हमारे युवा साथी आए हैं, हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण आए हैं, मैं ऐसे सभी साथियों का हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद देता होगा, इस आशा और विश्वास के साथ में कि आइए हम सब मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। ये हमारा सबकी जिम्मेवारी है। ये देश हमारा है, हम और आप सभी का है, ये परिवार हमारा है। आंधियों ने की है परवरिश मेरी, आंधियों ने की है परवरिश मेरी हिम्मत बढ़ जाती है तूफान को देखकर, और हवाएं क्या रोकेंगी हमारे रास्ते जब मैं निकलूंगा आप सभी का साथ लेकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाने के वास्ते। महत्वपूर्ण योगदान है, अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें, देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज
नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले और राज्य को तथा देश को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद।